हाय देयर, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मैंने सोचा कि अब तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मेन एग्ज़ाम्स अब जिस सबका एसबीआई था वो फिनिश हो चुका है और अब जून से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और अगस्त सितंबर से हमारे आईबीपीएस क्लर्क से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2024 का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हो गया सो हो गया। एसबीआई वालों ने जो डिज़ास्टर कर दिया सो कर दिया। इस रिज़ल्ट आने देखी जाएगी। अब अगर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होगी कि हम ये वाला टाइम फालतू की वीडियोस देखने पे स्पेंड करें और एसबीआई की जो वीडियोस रिलेटेड लोग बना रहे हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी, और आपको भी पता है 2 महीने में लोग धड़ाधड़ वीडियोस बनाएंगे, इस पर अपने व्यूज़ कमाएंगे। हमें इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ना। अब हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। सिर्फ वो बच्चे नहीं जो काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, बिगनर्स भी। कुछ बिगनर्स होंगे जिनके अभी प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहे होंगे और अभी उनको बस ये होगा कि हमें देखना है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स कैसे आते हैं। तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि प्रीलिम्स में आपको कितना स्कोर आप करो, चाहे आपकी शिफ्ट टफ़ आए चाहे आपकी शिफ्ट इजी आए, आप इतना स्कोर करो और आपके उसी दिन जिस दिन आपको प्रीलिम्स, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये मेरा प्रीलिम्स निकल गया और फालतू के आप स्ट्रेस ना लो अपने दिमाग में कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसमें आप अपने मेंस की तैयारी को स्टॉप करो। उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत बच्चे थे एसबीआई में जिनको पता ही नहीं था कि उनका प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और उनका निकल गया, पर वो 9 दिन में क्या कर लेंगे फिर। सिर्फ करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का क्या ही हाल था आपने देख लिया। तो अब हमें बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करना है। बेसिक से मेंस और प्रीलिम्स साथ लेके चलना है। सबसे पहली बात करूँ अपने एग्ज़ाम्स की, मेरे प्रीलिम्स के क्या स्कोर रहते हैं। तो मेरा जैसे कि एसबीआई जे का एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च को 3rd शिफ्ट में, एंड आपको पता है कि 3rd शिफ्ट में कितना हॉरिबल एग्ज़ाम आया था 1 मार्च को। तो मेरा वही शिफ्ट थी एंड मेरे 84 अटेम्प्ट्स थे एंड मेरा स्कोर 85.75 था और मैंने दिल्ली से भरा था। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने ये देखा होगा कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा गेम चेंजर रही है। जिन जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक थी उनको ये पता ही नहीं है कि हमने कितने एक्यूरेटली एसबीआई मेंस के एग्ज़ाम में हमने कितने एक्यूरेटली हमने आंसर्स को करा है। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मेन रोल थी इस एग्ज़ाम में, और वो एक्यूरेसी कहाँ से मेंटेन कर सकते थे बच्चे, ओनली इंग्लिश। जी का तो तुम्हें पता ही कैसा आया था, मैथ्स रीजनिंग में सबकी एक्यूरेसी होती है, ओनली इंग्लिश वाज द सब्जेक्ट जिसमें हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी। और काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हाई अटेम्प्ट्स करके आ गए और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने कितनी एक्यूरेटली करा है। इंग्लिश के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो फॉलो। सबसे पहले तो अपनी हैबिट बना लो कि डेली आपको एडिटोरियल की क्लास लेनी ही लेनी है। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं नमीशा बंसल को फॉलो करती हूँ और डेली उनकी 1 घंटे की यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है एडिटोरियल की, वो रेगुलरली करो। जो मैम्स उसमें न्यू वर्ड्स आपको सिखा रही है वो नोट डाउन करो। एक कॉपी में सेपरेट एक कॉपी लगाओ इंग्लिश के लिए, नोट डाउन करो। एंड जैसे मैम बोलती है ना कि आप रेगुलरली देखते रहोगे, जैसे मैं रेगुलरली करवाऊँगी तो आपको समझ में आता रहेगा कि इतने सारे वर्ड्स कैसे लर्न करूँ। मन में तो आता होगा कि मैं इतने सारे वर्ड्स कैसे लर्न करूँ, बट वो होने लग जाते हैं। टाइम बाय टाइम क्या होता है, वो आपको रिकॉल होने लगता है कि हाँ ये वर्ड का मतलब ये है वो है। बट अगर आपको और स्कोर इम्प्रूव करना ना इंग्लिश में, मेरी मानो तो न्यू वर्ड्स नोट डाउन करना स्टार्ट करो। और वीकली, सिर्फ संडे को जब तुम सब कुछ रिवाइज़ करते हो, वीकली उन वर्ड्स को रिवाइज़ करो। मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा दो और एक बार नज़र घुमाओ और देखो कि हाँ मैंने एक हफ्ते में क्या नए वर्ड्स लर्न करे। वो तुम्हें बाय टिप्स आने चाहिए। मैंने पर्सनली फॉलो करा तो मेरा इंग्लिश का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल मैं देख रही थी इंग्लिश की जर्नी काफ़ी अच्छी रही मेरी। एंड सेकेंड, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते तो मैं बोलूँगी परफेक्शन मैच आप खरीद सकते हो, और जो बच्चे नहीं भी अफोर्ड कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है। नमीशा बंसल मैम को ही फॉलो करो, बहुत कंटेंट है उनका। तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी से वीकली 2 सेक्शनल मॉक्स लगाओ इंग्लिश के, किसी भी सोर्स के, कोई भी सोर्स उठाओ, 2 सेक्शनल आपको लगाने। मॉक की प्रैक्टिस तो कभी नहीं छोड़नी है आपको, डे 1 से नहीं छोड़नी।
आप सेक्शनल्स लगाओ एंड मॉर्निंग की 10 जो होती है 1 घंटे की एडिटोरियल क्लास, वो तो आप करोगे प्लस आप टॉपिक वाइज उठाओ कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे कि मेरा वीक है पैराजंबल, तो मैं पैराजंबल की क्लासेस उठाऊँ और यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है तो उसको मैं देखूँ, प्रैक्टिस करूँ कि अच्छा ये है वो है। देन मैं किसी और टॉपिक पे आऊँ, लाइक फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गई। और ऐसा करो जैसे एक दिन आपने प्रीलिम्स लेवल करा, एक दिन आप उसी टॉपिक का मेंस लेवल करो, जिससे आपका वो टॉपिक पॉलिश हो सके। तो ये तो होगी इंग्लिश की बात। आपको इंग्लिश में सिर्फ यही करना है, और सच बताऊं अभी से करना स्टार्ट करोगे ना बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि आरआरबी प्योर क्लर्क की मेंस में जो इंग्लिश आती है वो इतनी भी इजी नहीं आती है, तो इस चीज़ के लिए आप कर सकते हो ये चीज़। और अब आई क्वांट्स की बारी। तो क्वांट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगी 2 टीचर्स हैं। अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आशीष अरोड़ा सर है, वो सर बहुत अच्छे हैं। बेसिक से पढ़ना है तो उनसे पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप उनकी क्लासेस लो, यूट्यूब पे लो, चाहे पेड उनका येस ऑफिसर है वो लो, बट येस ऑफिसर बहुत महंगा है, मैं बोलूँगी मत ही लो, फ्री बहुत कंटेंट है उनका, वो करो। और अड्डा की ना फ्री क्विज़ेज़ आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें लाइक जैसे जो मिसलेनियस टॉपिक होता है, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स के, और उसकी भी DI की भी क्विज़ेज़ होती है एंड अर्थमेटिक क्विज़ेज़ होती है। तो ट्राई करो कि आप कम से कम 5 से 6 क्विज़ेज़ हर एक टॉपिक की लगाओ, क्योंकि स्पीड टाइम के साथ होता है, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। मेरे को तो अड्डा की क्विज़ बहुत अच्छी लगती है, जो फ्री में होती है, बहुत अच्छी होती है। मैथ्स के लिए आप ये कर सकते हो, और मैंने फॉलो किया, मेरा मैथ्स का स्कोर बहुत बूस्ट हुआ। सेकंड एक वो कौशिक मोहंती सर भी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर्षल सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने मेंस में उनको फॉलो करा एंड वो मेंस का ना एकदम जो आता है ना एग्ज़ाम में वैसा ही करवाते हैं, और लिटरली बोली वैसा ही पेपर आया था। तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ऐसा मत सोचो कि यार अभी तो बहुत दूर है एग्ज़ाम, साथ ही साथ मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। वैसे इंग्लिश की तरह एक दिन अगर आपने प्रीलिम्स का कोई टॉपिक उठाया, सेकंड डे उसके मेंस से क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। कहीं से भी कोई भी सूरत हो, कुछ भी है, कुछ मत खरीदो फालतू, नहीं अफोर्ड कर सकते मत खरीदो। ऐसे भी बच्चे देखे जो खरीद लेते और कुछ यूज़ नहीं करते हैं, और ऐसे ही बच्चे देखे यूट्यूब से बढ़ के पता नहीं वो कहाँ कहाँ बैठे हुए इस वक्त। करो मैथ्स के लिए। फिर है रीजनिंग। मैं सजेस्ट करूँगी रीजनिंग के लिए ना आप मेंस पे फोकस करो। मेंस की रीजनिंग ट्रिकी आ रही है, प्रीलिम्स की रीजनिंग सब कर लेते हैं। प्रीलिम्स की रीजनिंग के लिए सेक्शनल प्रीलिम्स के मॉक्स लगाओ जो रीजनिंग के होते हैं। मेंस के जो टॉपिक होते हैं लाइक इनपुट आउटपुट हो गया, फिर वो हो गया जो क्रिटिकल रीजनिंग, इतनी हॉरिबल क्रिटिकल रीजनिंग आती है। अभी से उन चीज़ों पे फोकस करो, डेली प्रैक्टिस करो। उसका एक आर्ट ऑफ लर्निंग चैनल है, उसकी मैंने देखी थी क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो, जो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो फॉलो कर सकते हो। अभी से आप करना स्टार्ट करो। और जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं लाइक कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉजिज्म, अभी से उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस बना लो कि मेंस आते तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन विद टाइम, विद जो टाइम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मैं कर दूँगा। और रही जैसे बिगनर्स है, तो बिगनर्स ये मत सोचो कि अभी हमसे मेंस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैंने सबसे बड़ी गलती बताया करी, मैंने सबकी सुनी कि पहले प्रीलिम्स निकालो फिर मेंस की तरीके, ऐसा कुछ नहीं होता, साथ में लेकर चलो तभी एग्ज़ाम निकलेंगे। तो मेरे साइड से तो यार जीके का सच बोलूँ अभी फ़िलहाल जीके को आप डेली वीडियोस देखो, स्मार्ट कीड़ा की PDFs आती है उनको पढ़ो, नोट्स मत ही बनाओ। अभी सिर्फ हैबिचुअल बनो इन चीज़ों की कि हाँ जैसे किसी की भी आप फॉलो करते हो, आशीष गौतम सर है, और कौन से जैसे मैं सर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखती, एक अभिजीत सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग बोल रही हूँ, जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो जी। तो उनसे अभी डेली वीडियोस देखना चालू करो। ऐसे भी नहीं कि अब तुम जीके बिल्कुल ही भूल जाओ, SBI ने गलत कर दी सबके साथ, ये थोड़ी कि IBPS है और एग्ज़ाम्स में भी जीके बेकार है, क्या पता बहुत अच्छी आ जाए। तो जीके को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। तो जीके की मैं बोलूँगी अभी सिर्फ 1 घंटा जीके को दो डेली, और सिर्फ वीडियोस देखो कि क्या चल रहा है इस डे में, क्या हुआ उसको लिखो। और 1 हफ़्ते बाद संडे सैटरडे को जो तुमने 1 हफ़्ते में पढ़ा उसको एक बार देख लो, रिवाइज़ कर लो, बस यही। PDFs के थ्रू रिवाइज़ करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। डेली नोट्स कहीं काम नहीं आते,
नोट्स हमेशा तब काम आते हैं जब तुम मंथली बनाओ या वीकली बनाओ। डेली के नोट्स, सच बोल रही हूँ, एक दिन बनाओगे, दो दिन बनाओगे, तीसरे दिन तुम्हें खुद ही नहीं मन करेगा बनाने का। मत बनाना, मत करना ये गलती नोट्स बनाने वाली। स्मार्ट वर्क करो, पीडीएफ से रिवाइज़ करो, वीडियोज़ देखना। मैं सच बता रही हूँ, वीडियोज़ से हेल्प होती है। लोग कहते हैं वीडियोज़ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं यार, वो बंदे भी बहुत प्रोफेशनल है, उनको भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता, जीए में क्या आता है। एक बार गलती होगी इसका मतलब ये ना मैं टीचर्स को ब्लेम करें, हमें टीचर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो वीडियोस देखो, जिन टीचर्स का तुम्हें अच्छा लगता है उन टीचर्स की वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ो, वो पीडीएफ भी देते हैं लिंक में, जो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है ना, उसमें उनकी पीडीएफ्स पढ़ो और वीकली रिवाइज़ करो उनको। और अच्छा कर सकते हो तो वीकली क्विज़ेस भी लगाओ रिवाइज़ करके, तो तुम्हारी जीके कितनी बूस्ट हो जाएगी, तुम कितने लोगों से आगे हो जाओगे। ये चीज़ करो। बाकी मैं अपने प्रीलिम्स का स्कोर जो मेरा एसबीआई जेईई का था वो मैं अटैच कर दूँगी कि तुम देख सको कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो यही फॉलो करते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में करते हैं आरआरबी प्योर क्लर्क की तैयारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपका कोई भी फीडबैक हो कि वीडियो अच्छी लगी बुरी हो, आप बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्री कॉन्वर्सेशन चल सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और अब हमें डिमोटिवेट नहीं होना, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे की तरफ देखना है कि और कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इन लाइन। चलो बाय।